साथियों, हम आपको बता दें कि बहन जी के इस आंदोलन से पूरे देश में असर पड़ा है और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कार्यक्रम हुआ। भाजपा दफ्तर के बाहर छोटे से लेकर बड़े नेता तक के पोस्टर लटके नजर आए, लेकिन किसी ने भी पोस्टर पे अमित शाह की जगह नहीं देना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। अमित शाह का जो बयान आया, पूरे देश में उथल पुथल मच गई और बहन जी ने सिर्फ एक ही बयान दिया और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गलती करी है, या तो वह त्यागपत्र दें, नहीं तो वह माफी मांगे। और बहन जी ने इतना कहने के बाद जमीनों पर, सड़कों पर उतर आए बहुजन समाज के लोग। जबकि बहन जी इस बयान को इस तरीके से भी दे सकती थी, वह ये कह सकती थी कि कांग्रेस के लिए अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस कभी भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सम्मान नहीं करती है और वह फैशन की तरह इस्तेमाल करती है। पर बहन जी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया और बहन जी ने सीधे बीजेपी को घेरते हुए नजर आई। जो लोग बोलते थे कि बीजेपी को कभी घेरती नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बहन जी ने इतना बड़ा आंदोलन कर डाला और वह आंदोलन सड़कों पर नजर आया। पूरे देश की सड़कें नीली नीली हो गई हैं। बहन जी के इसी स्टेटमेंट को देखते हुए ओपी राजभर ने क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। याद होगा मायावती जी जब थी, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, नियम महिला, नियम महिला। साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से बहन जी के लिए समर्थन में खड़े होते हैं ओपी राजभर, और वो जानते हैं कि अगर बहन जी एक बार ऐलान कर दे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, सभी अपने बर्तन समेटते हुए नजर आएंगी। यानी कि बहन जी के पास इतना वोट परसेंटेज है, वह जब चाहें इसको कन्वर्ट कर सकती हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि बहन जी के इस आंदोलन से पूरे देश में असर पड़ा है और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कार्यक्रम हुआ। भाजपा दफ्तर के बाहर छोटे से लेकर बड़े नेता तक के पोस्टर लटके नजर आए, लेकिन किसी ने भी पोस्टर पे अमित शाह की जगह नहीं देना मुनासिब समझा। अब समझिए कि अमित शाह के फोटो को, पोस्टरों को हटा दिया जाता है, जबकि राजनीति के अंदर, बीजेपी के अंदर दूसरी छवि रखते हैं। हम आपको बता दें कि ये लखनऊ के अंदर कार्यालय के भीतर के देखिए, नड्डा, मोदी, योगी हैं, साथ में अटल जी भी हैं, इधर दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आएंगे। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आपको नजर आएंगे, लेकिन अमित शाह की तस्वीरें कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। क्या शाह के अंबेडकर के बयान भाजपा खतरे में नजर आ रही है, या उनको निष्कासित करना नजर आ रही है? क्या शाह के अंबेडकर के बयान के बाद भाजपा को अब अमित शाह को अब बाहर का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं? बीजेपी दफ्तर के अंदर ही नहीं, बाहर भी देखा जा सकता है। हम आपको बाहर भी तस्वीरें दिखा देते हैं, आप बाहर भी फोटो देख पाएंगे। राजनाथ सिंह के बेटे की तस्वीर है, राजनाथ सिंह की तस्वीर है, बाकी छोटे बड़े सारे कैटेगरी के नेताओं की तस्वीरें हैं, पर अमित शाह की तस्वीर पोस्टरों में नजर नहीं आ रही है। आप समझ सकते हैं कि बहन जी के आंदोलन के बाद इस पोस्टरों से अमित शाह की तस्वीरों को हटाना शुरू कर दिया है। शाह की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं। बगल वाले पोस्टर पे भी हम नजर डालते हैं तो छोटे छोटे फोटो लगे हैं, लेकिन उसमें खोजने की कोशिश भी हम करते हैं, लेकिन वहां पर भी अमित शाह का कोई भी फोटो नजर नहीं आता है। आप समझ लीजिए कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उनकी तस्वीरों को हटाना कितनी बड़ी बात हो सकती है। यानी कि अंबेडकर के बयान को अगर हम सिलसिलेवार से देखते हैं तो अंबेडकर के बयान देने के बाद बहन जी ने अपनी ताकत दिखाई, और बहन जी की ताकत देखने के बाद लोग समझ गए हैं कि अगर बहन जी ने एक दो इस तरीके के आयोजन कर दिए तो हमारे पास जो वोट और परसेंटेज है वह सरक के बहन जी के खेमे में चला जाएगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अमित शाह से तमाम लोग इस वक्त दूरियां बनाते जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर शाह और भाजपा कार्यालय में पोस्टरों से आउट कर दिया गया है। आप देख पाएंगे कि जो इस तरीके से आउट कर देना, जबकि ये बहुत बड़ी बात है। आप अमित शाह भाजपा पर बोझ बन गए हैं। हमें लगता है कि अमित शाह जो है अब भाजपा पर बोझ बन गए हैं और वह अब उनको ज़्यादा दिन तक नहीं ढो सकती है। इसलिए चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, अमित शाह को तस्वीरों से आउट कर दिया जा रहा है। आप समझिए, अभी ये शुरुआत है, आगे दिखाई देंगे धीरे धीरे। पोस्टर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर नजर आती है, उनके बेटे नीरज सिंह की तस्वीर नजर आती है। जबकि नीरज सिंह नोएडा के सांसद हैं, उनके पोस्टर पर सबकी तस्वीरें हैं, लेकिन गृह मंत्री
अमित शाह की तस्वीर गायब है। अमित शाह की तस्वीर गायब है या गायब कर दी गई है। फिर भाजपा को अब अमित शाह की जरूरत ही नजर नहीं आती है, क्योंकि वह बेबुनियादी बयान देकर फंस गए हैं। यानी बाबा साहब का अपमान बीजेपी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, यानी कि वह डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है अमित शाह को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है, या तो वह माफी मांगे या इस्तीफा दें, लेकिन उनको अभी कुछ भी करना बीजेपी का बैकफुट पे आ सकती है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अमित शाह को खत्म करने की साजिश शुरू कर दी है, यानी कि पोस्टरों से उनके फोटो को हटाना शुरू कर दिया है। आप देख पाएंगे छोटे नेता बड़े नेता जो हैं सभी ने अमित शाह की फोटो को हटा दिया है। जबकि एक वक्त हुआ करता था जब मोदी के बाद योगी का नाम गूंजता था, फिर इस गूंज को खत्म कराया गया। भाजपा समर्थित तमाम डिजिटल चैनलों से मोदी योगी हुआ करता था, लेकिन तमाम लोगों ने, जो बीजेपी के लोग थे, उनको हटाया गया। धीरे धीरे उनकी छवि को कम किया गया। फिर अमित शाह की छवि को दिखाया गया कि बीजेपी के बाद या मोदी के बाद अगर कोई है तो वह अमित शाह हैं, अमित शाह चाणक्य हैं। इस तरीके से उनकी छवि को बनाया गया, लेकिन अब ये छवि ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि अम्बेडकरवादी लोग अब जाग गए हैं। अम्बेडकरवादी लोग समझ गए हैं कि उनकी हक की लड़ाई की कौन बात कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये बयान दिया गया तो तमाम नेता मुस्कुराने लग रहे थे। उसके अंदर जो लंबी लंबी मूछें रखते हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भी अपनी मूछों पर ताव मारते हुए मुस्कुराहट दे रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मोदी के खिलाफ जरा सा चूं भी नहीं करा। जब हमने ये स्टेटमेंट साथियों से पूछा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या बयान दिया ये भी सुन लीजिए। खिलाफ जैसे संसद में बयानबाजी हुई, अगर काशीराम जी को मानते ना तो मुझे लगता है उसी संसद में जब आप देते अंदर ही खड़े होके हैं, मगर आप बाहर आके ड्रामा नहीं करते। तो ये चीजें आपकी गलत हैं, और अगर गलती की है तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। जैसे हम अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के चरणों में गिर के माफी, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि आप संसद में नहीं बोल पाए चंद्रशेखर रावण की। जी बिल्कुल। साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग इस वक्त गुस्से में हैं चंद्रशेखर रावण के खिलाफ भी। वह भी ये कह रहे हैं कि अमित शाह और चंद्रशेखर रावण माफी मांगे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जब अटल स्वास्थ्य मेले के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, जिसमें तमाम नेताजी जो है उनको जगह दी जा रही है, फिर अमित शाह को जगह क्यों नहीं दी गई? यानी कि उस पोस्टरों से गृह मंत्री अमित शाह का फोटो नहीं लगा। क्या कुछ चल रहा है, या कोई खिचड़ी पक रही है बीजेपी के अंदर, या कोई आगामी नई रणनीति तलाशी जा रही है? लेकिन बहन जी के इतने बड़े कदम से तमाम लोग सक्के में हैं। और जो चंद्रशेखर रावण की हम लोग बात करते हैं, वह मूंछों पे ताव दिया करते थे, लेकिन वह भी बहन जी के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। बहन जी की बात तो छोड़िए, क्योंकि ये मुद्दा जो था वो बहन जी का मुद्दा नहीं था, ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जिस पर तमाम पार्टी संगठन के लोगों को बहन जी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था और पूरे देश के अंदर चक्का जाम भी करना चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जबकि मैं आपको बता दूं साथियों कि अभी भारत बंद हुआ था और सतपाल तंवर, जो BSP के उम्मीदवार भी नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं है, समर्थक हैं, बसपा समर्थक भी हो सकते हैं, सिर्फ उन्होंने कहा कि भारत बंद होगा, लेकिन बहन जी ने उसी कॉल को ताकत दी और पूरे देश के अंदर भारत बंद करवा दिया। यानी कि सतपाल तंवर की एक कॉल पर बहन जी ने उसको समर्थन दे दिया। तो क्या बहन जी के एक बयान पर बाबा साहब के लिए तमाम नेता, तमाम संगठनों लोगों को अपनी पार्टी विशेष को भूलकर सड़कों पर नीले गमछे डालकर बाबा साहब के लिए क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? चंद्रशेखर रावण लगातार बात करते रहते हैं बाबा साहब की, काशीराम साहब की बात करते हैं। वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं इस देश का CM बनूं। बिल्कुल मौलिक अधिकार है, सबको बनने चाहिए, लेकिन अगर बाबा साहब की बात आती है तो आप मुक्त दर्शक बन के बैठे रहते हैं, आप सड़कों पर नहीं आते हैं। आप कहते हैं हम कोई गहरी राजनीति करेंगे, इसका सिलसिला अब हम लोग ख़त्म करेंगे, यानी BJP को ख़त्म करेंगे। भाई किस तरीके से ख़त्म करेंगे जब पार्लियामेंट में आपके बाबा साहब का अपमान किया जाता है तो आप बैठ के देखते रहते हैं? तो ये समझना होगा। और साथियों, आपकी इस वीडियो के लिए क्या राय है वह हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या देश के अंदर कोई ऐसा नेता है जो अम्बेडकरवाद पे काम करता हो, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई विशेष जो आपको लगता है, वह हमारे विचार बॉक्स में अवश्य दें। चंद्रशेखर रावण के लिए आपकी क्या राय है वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बढ़ा सकती हैं, या उनके
पद चिन्हों पर चल रही हैं या महापुरुषों के कारवा को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, तो वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। बीजेपी हो या बीएसपी हो, दोनों ही कैडराइज पार्टी हैं और दोनों कैडराइज तरीके से जानती हैं कि सबसे पहले फ़ोटो किसका आना चाहिए, दूसरा फ़ोटो किसका आना चाहिए। लेकिन अगर पोस्टर से फ़ोटो अमित शाह का गायब होता है तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। इस वीडियो के लिए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।